Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha and all of you are welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से हम फिर टेंस का टॉपिक चालू किए हैं जो कि एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कल हम आपको बताए थे प्रेजेंट टेंस का तीनों रूप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम उसका फिनिशिंग टच देने जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम उसको देंगे। इसको डिफाइन करके इसका स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल्स देंगे और अगले दिन यानी कि कल हम इससे बताएंगे कि कंपटीशन प्लस एकेडमिक में किस टाइप का टेंस से क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले बिना टाइम को गंवाए हम लोग देखते हैं कि हमारा व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इसका मतलब होता है सिंपल कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वंस अगेन, द वर्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट now it is continuing and for how long will it go it is not known to us। तो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में कब तक चलेगा जिसका कोई सीन नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें टाइम दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। सबसे पहले देखेंगे एन एक्शन दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। वंस अगेन, एन एक्शन दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। वह काम जो समय के साथ साथ चल रहा है उससे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट either have been or has been plus before, ये मीन्स ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। और टाइम को अगर डिटेल में दिखलाना है तो आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना होगा। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं और उस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस either have been or has been anyone according to subject प्लस बिफोर यानी कि ing रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम आ जाता है। और टाइम को डीप में दिखलाने के लिए हम लोग सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। तो आगे चल के हम बताएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ सिंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फोर। तो आप देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कहीं सिंस है कहीं फोर है। एग्जांपल नंबर 1 में है ही हैज बीन रीडिंग द नोवेल फॉर सेवरल आवर्स। एक बार और देखते हैं ही हैज बीन रीडिंग द नोवेल फॉर सेवरल आवर्स। यहाँ पर फोर को हम अंडरलाइन किए क्योंकि वहाँ दिखला रहा है कि यहाँ पर काम तो हो रहा है पर कितना देर से, बहुत घंटों से, तो पता नहीं चल रहा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, इसलिए हम यहाँ पर फोर का प्रयोग किए हैं। ही हैज बीन रीडिंग द नोवेल फॉर सेवरल आवर्स, वह बहुत घंटों से नोवेल को पढ़ रहा है। डेफिनेट नहीं हो पा रहा कि कितने घंटे से, बस बहुत देर से। तो 2 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है। सेकेंड में बोल रहा है हमारा यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2022। यहाँ पर पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है 2022, इसलिए हम क्या लगा दिए सिंस। सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हमारा पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है। पर्टिकुलर टाइम में आपका सेंटेंस में कोई मंथ का नाम होना चाहिए, कोई डेज का नाम मेंशन होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर ईयर होना चाहिए और कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं सिंस, ठीक है। थर्ड में क्या बोलता है माई फ्रेंड हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। यहाँ भी लग गया फोर, यानी कि मेरा जो दोस्त है ना इस प्रोजेक्ट वर्क पे 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से। तो आप देख लेंगे कि 2026 चल रहा है, अब 2026 में आप 10 साल पीछे जाएंगे, यानी कि 2016 से वो काम कर रहा है। तो फोर में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन सिंस में पर्टिकुलर आपका टाइम, ईयर, डेट और डेज दिया रहता है, ठीक है। फोर्थ में बोलता है द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 AM। लड़का सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 10 AM। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हम सिंस का प्रयोग कर दिए। और लास्ट में दे रहा है दे हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर सेवरल आवर्स। फिर यहाँ आ गया फोर, वे लोग बहुत घंटों से टीवी को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब डेफिनेट नहीं है, तो सिंस कहाँ पर लगता है जहाँ डेफिनेट होता है। पर्टिकुलर आपका सेंटेंस में कोई महीने का नाम, कोई डेज का नाम, कोई ईयर का नाम और कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, उस केस में क्या लगेगा सिंस। और फोर कहाँ लगता है जब टाइम का ड्यूरेशन होता है, जैसे बहुत दिनों से, लंबे समय से, 2 हफ्ता से या 1 साल से, 2 साल से, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं फोर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन मीन्स इफ द एग्जैक्ट टाइम इज गिवन वी यूज सिंस एंड इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन वी यूज फोर। यानी कि टाइम का ड्यूरेशन में फोर और टाइम अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का, यानी कि प्रेजेंट टेंस आज हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल यानी कि हम आपको बताएंगे कि एकेडमिक में और कंपटीशन में प्रेजेंट टेंस से किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तब तक इसको वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।